कल रात एक बड़ा हादसा जो है वो जानीपुर इलाके में सामने आया, जिसमें एक नौजवान बेटा जो है और एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। और गाड़ी जो थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की थी। परिवार के साथ अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है। दुखद हादसा जो है ये अकेली माँ रह चुकी है। अब इनका गुजर बसर किस तरह से होगा इसका कुछ पता नहीं है। यानी कि बेटा चला गया, वो जो पैसे कमाता था उसी इनकम से समाज जा चुका है, क्योंकि का घर जो है वो चलता था। आज माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस माँ एक ही बात कह रही है, मेरा बेटा मुझे दे दो। आखिर किस गलती से ये इतना बड़ा हादसा हुआ? आखिर किस तरह से डिपार्टमेंट की गाड़ी और उस स्कूटी का जो है वो एक्सीडेंट हुआ? कई सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं और ये बेबस लोग इंसाफ की मांग यहाँ पे कर रहे हैं कि इंसाफ के लिए अब ये माँ किस सहारे आगे बढ़ेगी? कौन सुख दुख में इस माँ का ध्यान रखेगा? आज यहाँ पे भीड़ लोगों की जरूर आप देख रहे हो, मगर कल ये माँ जो है यहाँ पे अकेली दिखेगी, कोई साथ नहीं होगा। अपील प्रशासन से और खासकर जानीपुर पुलिस से किस मामले की जांच, और वो कंपनी, अगर वो कंपनी से अटैच गाड़ी थी और वो ड्राइवर किस हालातों में उस गाड़ी को चला रहा था, ये बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो किस तरह की मांग करते हैं? हमें तो पहले तो इंसाफ चाहिए। आपको बेटा कहाँ से मिलेगा? गाड़ी का ड्राइवर जो है मालिक कौन है? प्राइवेट गाड़ी है क्या, गवर्नमेंट की है? लेकिन वो ब्लैक लिस्ट गाड़ी है। चाहिए बच्चे को दूर क्या हमारा गाड़ी उजाड़ दिया उन्होंने। बदतमीज ड्राइवर ने एक छोटे से बच्चे को देखा कैसे गाड़ी चला रहा है, साइड पे आके बच्चे को मारा उसने, हमारा गाड़ी उजाड़ दिया। हम किसको सुनाए, किसके साथ बात कर रहे हैं हम? कोई पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी आपके पास? जानीपुर एसएचओ से बात किया था। जानीपुर फिर आपको बता दूं कि लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और इंसाफ की मांग यहाँ पे करते हुए कि आखिरकार जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पुलिस से अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, इन्हें बताया जाए कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई जो है वो आगे हुई है। वो जो धारक गाड़ी चालक थे वो कौन थे, वो किस तरह से वो गाड़ी चला रहे थे और एक्सीडेंट के कारण क्या रहे। अब परिवार में एक माँ जो है वो रह गई है, उस माँ के लिए अब आगे आने वाली स्थिति जो है वो किस तरह की रहेगी। और जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वो कंपनी के लोग जो है वो यही यहाँ पर भी आए हुए हैं। की गाड़ी नहीं है, रोड लगा हुआ है जे तो ये गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है। तो ब्लैक लिस्टेड गाड़ी जो है वो सरकारी मुलाजिम के साथ कैसे चल रही है? कुछ बताया वो कौन सी सरकारी हमारे कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारा घर उजाड़ दिए थे, कोई सारा में क्या करें, बच्ची को क्या करेंगे, हम कहाँ कैसे करें? बेचारा अकेला बच्चा था, वो तो बेवकूफ ने किसान पे हट गई, उसको मार दिया बेचारे को, खाओ गए मार गया बेचारा। हमें किसको सुनाया, किसके साथ बात कर रहे हैं? जो ड्राइवर है वो अरेस्ट है। अरेस्ट रात को हमारे सामने पहले तो नहीं था, बाद पता कहाँ से पकड़ के लाया। तो रात को नंबर प्लेट भी छुपाई गई है। गाड़ी पीछे लेके चलो पुलिस कमरे के पीछे लेके गाड़ी लगाई गई, गाड़ी छुपा दी उन्होंने। गाड़ी के आगे क्या लगता है कोई सरकारी दबाव है? कोई हमारे पुलिस का भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई पुलिस का नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट का नहीं आया। उनको चाहिए था यहाँ पे। तो परिवार जो है इस समय काफी ज्यादा परेशान है और लोग जो है एकत्रित है। महज 27 एक्सीडेंट के कारण क्या रहे ये तो जांच का विषय रहेगा, मगर इस समय परिवार में काफी ज्यादा रोष और अब दूर से हमें दिख रहा है कि पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मगर सवाल ये है कि जिस तरह से अभी परिवार ने कहा है गाड़ी जो थी वो ब्लैक लिस्टेड थी। पहला सवाल, ब्लैक लिस्टेड गाड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कैसे चल रही थी और ये भी देखना होगा। और उसके साथ साथ कल से अभी तक परिवार से मिलने के लिए कोई नहीं आया, ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ जो मौजूद लोग हैं कोई नहीं आया, जो परिवार के अभी आ रहे हैं पुलिस वाले दिखाई जी। पूरी रात को हम जाके रहे हैं, पूरा मोहल्ला जहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं आया है। आज इंसानियत के नाते बिल्कुल
बिल्कुल अभी हम मेरे को दिखाई दे रहे हैं 2-3 बंदे पुलिस के आ रहे हैं, SHO या मुंशी या कोई स्टाफ का बंदा बिल्कुल नहीं आया। हम लोग थाने में गए हैं, मुंशी को पूछा क्या बात है, और उस ड्राइवर को इन लोगों ने शेल्टर दी हुई थी, बोल रहे थे 12 बजे को वो मेडिकल करवाने गया सरबार। जब हमने ज्यादा छोड़ डाला तो 5 मिनट के अंदर अंदर ड्राइवर हमारे सामने आ गया। हाँ जी, उसको ऐसा रखा जैसे जुबाइयों को रखते हैं, 2-3 कंबल दिए हुए हैं उसको। ये जानीपुर पुलिस स्टेशन की बात जय कर रहे हैं? सर, जय। जो गाड़ी है वो किस पूरा मोहल्ला वहाँ पे गया था, उन्होंने उसको शेल्टर दे रखी थी ड्राइवर को। जाती थी नहीं, पुलिस की मिली वक्त नहीं तो और क्या है, जाकिस्तान बना के रखा है। गाड़ी जो है वो ये जानीपुर थोड़ी ही है। थी और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट के साथ वो गाड़ी डिप्यूट थी, कौन सा ऑफिसर उसके साथ डिप्यूट है, जब इंक्वायरी करिए ना। आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो गाड़ी ब्लैक लिस्ट है तो उसकी कंफर्म किया जाए। आज एक बंदा मारा, कल को 4 बंदे मारेगा, उस अफसर की भी फैमिली को खतरा है ऐसे बंदों का। ये भी है। तो देख सकते हैं गंभीर आरोप जो है वो इस समय परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं। प्रशासन से भी अपील रहेगी कि वो गाड़ी किस विभाग द्वारा चलाई जा रही थी, कौन सी एजेंसी द्वारा चलाई जा रही थी। हालांकि उनका भी दायित्व बनता था यहाँ पे आके जो है वो बात करें, एक्सीडेंट के कारण क्या रहे, ये तो जांच का विषय रहेगा। पुलिस जांच करेगी इसकी कि किन कारणों से ये एक्सीडेंट हुआ था। मगर इस समय फिलहाल फौरी तौर पे परिवार को जो है वो मदद की जरूरत है, और मदद वाले हाथ जो है अभी तक यहाँ जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। दूसरा रिटर्न में इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है किसी को, सिर्फ बड़ी बातें की है, विश्वास दिया। कैसे विश्वास करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? 2-3 बंदे बीच में बैठे, SHO के साथ बातचीत हुई, बाकी सभी लोग बाहर थे। रिटर्न में कुछ भी नहीं हुआ। संस्कार हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपन अपने घरों में सारे चले जाएंगे। हम मोहल्ले वाले हो चाहे रिश्तेदार हो, वो एक लेडी है बेचारी, वो किसके सहारे जिएगी? कोई तसल्ली हमें। प्लीज इसके बारे में इंक्वायरी करिए। पुलिस केस है जो भी है, इसका रिटर्न में हो, जो भी हो रिटर्न में, वर्बली बिल्कुल नहीं। हर एक मामले में अपने आप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर यहाँ पहुंचे। जिस तरह आप मीडिया कर्मी अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका भी एक ही विषय रहा होगा कि इस माता को इंसाफ मिले, इनके बच्चे को इंसाफ मिले, कंपनसेशन मिले। उसी तरह हम सब लोगों की भी यही डिमांड है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आए, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर यहाँ पर हालात देखे, इन माँ की जो दर्द है समझे, और इनको तुरंत कोई ना कोई कंपनसेशन दी जाए। जो क्लेम की बात है, जो इंश्योरेंस की बात है, वो रही बात की बात, महीने की 2 महीने की, वो कितना वक्त लगता है, वो सोचने का विषय है, देखने का विषय है। तुरंत यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए और माँ जो अकेली है उसको देखते हुए कुछ ना कुछ कंपनसेशन दी जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन अश्योर करे कि जिस बंदे ने ये हरकत की है, जो ड्रिंक किए हुए था, जिसने सीधे फेस टू फेस उस स्कूटी के साथ जो टक्कर की है, और स्कूटी का कुछ बचा नहीं, चकनाचूर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि उस बच्चे की भी टांगे बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी उस वक्त। तो कहने का मतलब है, ये सोचने का विषय है कि जिस पर JNK गवर्नमेंट की प्लेट लगी हुई है, ये गवर्नमेंट के जो आगे मुलाजिम है, ये किस तरह से गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, और रात को ये एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे गाड़ी किस तरह से चला रहे थे, क्या रात को कौन सा डिपार्टमेंट में काम चल रहा था, ये भी एक सोचने का विषय है। तो ऐसे लोगों पर जो गाड़ियों का इस्तेमाल रात को अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, धब्बा है हमारी सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के गाड़ी क्या ब्लैक कहा जा रहा है कि गाड़ी जो है ये स्कॉर्पियो ये ब्लैक लिस्टेड है, ये कहा जा रहा है, और 00818 नंबर है, पर ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये आप बेहतर जानते हैं, या पुलिस स्टेशन, पुलिस SHO की तरफ से इस पर कोई ना कोई अपनी राय रखी जाए, बताया जाए कि ये ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है। और परिवार द्वारा अगली कार्रवाई क्या है? देखिए परिवार जो है, देखिए गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, आप बता रहे जिस तरह से रिपोर्ट निकाली हुई है। एडवोकेट थे अनिल दुरानी एडवोकेट थे, उन्होंने ये सारी रिपोर्ट देखिए। हमारा जो जिस तरह आपने कहा, पूरे मोहल्ले का एक मिलजुल कर यही सहयोग रहेगा कि माता की किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचकर यहाँ इनकी कुछ ना कुछ मदद करे। तो देख सकते हैं दुखद खबर इस समय किस तरह से एक नौजवान युवक जो है एक्सीडेंट की पेट चढ़ा, और अब इस दुनिया में नहीं है। एक लौता सहारा हमारे वालिदा का देहांत जो है वो पहले ही हो चुका है। घर में कमाई का साधन कोई भी नहीं है। अभी तक मदद के परिवार के पास नहीं पहुंचे हैं, और वहीं पुलिस की कार्रवाई से परिवार खुश नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर साफ कहा जा रहा है। मगर वहीं पुलिस प्रशासन की टीमें मांग क्या की जा रही है? वो यहाँ पर पहुंची हुई है। हम ये कह रहे हैं जो भी कार्रवाई करनी हो रिटर्न में, वर्बली। पुलिस की टीमें जो है वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। सर अभी तक पता चल पाया कि डिपार्टमेंट के साथ वो गाड़ी
तो समझ सकते हैं बातचीत का दौर जो है वो अब चलेगा। परिवार जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये हम अपने से नहीं कह रहे, ये परिवार की तरफ से जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर दुखद कि महज 27 वर्ष का युवक जिसका जन्मदिन 6 तारीख को था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।